हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर 3 देखो, इसमें ये छोटा ही लेक्चर होएगा, 2 प्रोसेस पढ़ेंगे इसमें। एक तो मैग्नेटिक सेपरेशन। सबसे पहले देख लो क्या है ये। पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसके लिए अप्लाई होगा, ये और गैंग के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है, जो अट्रैक्ट हो जाए मैग्नेटिक फील्ड से। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। मैंने पाउडर फॉर्म के अंदर यहाँ और डाल दिया इस बेल्ट के ऊपर, ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ, या तो इसमें ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि जो ओर है वो आयरन ओर ले लिया मैंने, आयरन का ओर ऑफ Fe, आयरन का ओर लिया है। और आपको पता है आयरन ओर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ठीक है। तो जैसे ही इस बेल्ट पे डाला, ये मैग्नेटिक व्हील है, यहाँ पर मैग्नेटिक व्हील यहाँ पर लगा रखा है, और ये बेल्ट है। तो ये बेल्ट जैसे ही यहाँ आएगी तो ये तो इम्प्योर ओर है जो आपने यहाँ पर ले रखा है, इम्प्योर ओर किसका, आयरन का। यहाँ से अपन इस बेल्ट के ऊपर डाल दिया, बेल्ट रोटेट करेगी। अब होगा क्या, जो ओर है वो तो इस व्हील के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आयरन ओर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो ये और तो इसके साथ चिपक जाएगा बेल्ट के साथ, क्योंकि ये मैग्नेट ने अट्रैक्ट कर लिया। जबकि जो इम्प्योरिटी है नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक व्हील, तो सारी की सारी इम्प्योरिटी तो यहाँ आ जाएगी, इम्प्योरिटीज़। और जो और है जो चिपका हुआ था बेल्ट से, जहाँ तक ये मैग्नेट था तब तक तो ये इससे अटैच था, बिल्कुल अटैच था। जैसे ही ये मैग्नेटिक व्हील का एरिया ख़त्म होगा वैसे ही और भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका और कोलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपकी इम्प्योरिटी कोलेक्ट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, या विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट आपने सेपरेट कर दिया और को और इम्प्योरिटी को। कंडीशन क्या थी कि या तो इम्प्योरिटी को ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर ले या और को। हमने जो एग्जांपल लिया आयरन ओर का, तो उसमें क्या है, आयरन ओर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, तो वो इसके साथ अटैच रहेगा जब तक ये मैग्नेटिक व्हील रहेगा, तो वो यहाँ डलेगा। और जो इम्प्योरिटीज़ थी वो अलग यहाँ पर, क्योंकि वो अटैच नहीं होती। अगर ऐसा केस हो जिसमें, हाँ जी, तो एक्चुअल में मान लो अगर और इम्प्योरिटी दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होती हो, मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हो, फिर ये प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है, फिर तो दोनों इधर ही गिरेंगे। ये तब एप्लीकेबल है उन दोनों में से सिर्फ एक अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, तभी ये सेपरेट कर पाएगी ये प्रोसेस। और आयरन ओर के लिए ये एप्लीकेबल है, क्योंकि आयरन ओर इससे अटैच हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ है, जो गैंग पार्टिकल हैं, वो यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद जो अपना सेकंड प्रोसेस पढ़ना है, लीचिंग। ये है एलुमिना फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट और एलुमिनियम का और है, इससे अपने को एलुमिना लेना है। एलुमिना का फॉर्मूला एलुमिनियम नहीं है, Al2O3, ये एलुमिना, इसको प्यूरीफाई करना है। क्योंकि अब तक जितनी भी टेक्निक्स आपने यूज़ की हैं, अपा क्या कर रहे हैं, और को प्यूरीफाई कर रहे हैं। फिर और जब प्यूरीफाई हो जाएगा तो उससे फिर आप मेटल ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं एलुमिना के साथ, सिलिका होती है और टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, ये एज ए इम्प्योरिटी होती हैं, यानी कि इनको बाहर निकालना है और प्योर मेरे को ये चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या है, क्या प्रोसेस रहेगा, ये चेक कर लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये इम्प्योर ओर ले लिया मैंने, इम्प्योर ओर, या ये बोल सकते हो ये जो एलुमिना लिया है ये विद इम्प्योरिटी लिया है, ठीक है। इसके अंदर आपने NaOH डाल दिया एक्वस, ये आपने इम्प्योर ओर ले लिया विद इम्प्योरिटीज़। इसके अंदर मैंने डाला NaOH और वाटर। जैसे ये ऐड करूँगा, अब इसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये जो NaOH है ये इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एलुमिना के साथ रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, NaOH की ये टेंडेंसी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ प्योर एलुमिना के साथ रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटी को यहीं छोड़ देगा। यानी कि डज नॉट रिएक्ट विद इम्प्योरिटी, ओनली रिएक्ट विद एलुमिना। तो एलुमिना के साथ रिएक्ट कर लिया भाई इसने, और सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया। अब सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, लेकिन हमें एलुमिना तो नहीं मिला, अपने को तो प्योर Al2O3 चाहिए, वो अब तक नहीं मिला अपने को।
लेकिन इसने क्या किया, NaOH ने यहाँ से प्योर उठा लिया और नया ही कंपाउंड बना लिया। इम्प्योरिटीज़ यहीं पर रहेगी, लेफ़्ट गैंग पार्टिकल हैं जो वो यहीं रह गए, तो इम्प्योरिटी यहीं रहेगी। ठीक है, अब एल्यूमिना थोड़े ना मिला है अपने को, तो सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया। सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर से अब आप पास करेंगे CO2 गैस। CO2 गैस इसको न्यूट्रलाइज कर देगी और इसमें से Al2O3x वाटर को अलग कर देगी और NaHCO3 को अलग कर देगी। ठीक है, अब साथ में जो वाटर है उसको भी अलग करना है। अब जो ये Al2O3 आया है ये NaOH ने उठाया था प्योर, अब ये प्योर है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि साथ में वाटर लगा है। तो हमने क्या किया, इसको ड्राई करने के लिए, इसको वाटर लगा है ना साथ में, इसको हाइड्रेटेड बोलते हैं, इसको हीट कर दिया, हीट कर लिया, ड्राई कर लिया, तो अपने को Al2O3 मिल गया। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, Al2O3 लेके चले थे और लास्ट में देखो Al2O3 लेके चले थे और लास्ट में Al2O3 आ गया, यानी कि ये इम्प्योर था और ये जो मिला है अपने को ये प्योर मिला है। इम्प्योर से प्योर सारा काम किसने किया, NaOH ने। NaOH ने इम्प्योरिटी को यहीं छोड़ दिया था, सिर्फ यहाँ से किसको उठाया था, Al2O3 को उठाया था। ठीक है, फिर अपन ने CO2 क्यों पास किया, क्योंकि जो NaOH ने ये कंपाउंड बना लिया था ना, इस कंपाउंड में से Al2O3 को बाहर निकालना था, इसलिए सारा प्रोसेस हुआ। भाई एक तो ये एल्यूमिना के लिए लगती है प्रोसेस, और किसके लिए लगती है, ये वाली प्रोसेस लीचिंग है जो सिल्वर और गोल्ड के लिए भी लग जाती है। वो कैसे, देखो जैसे एल्यूमिना को प्यूरीफाई करने के लिए NaOH लिया था अपन ने, वैसे ही सिल्वर और गोल्ड को लीच आउट करने के लिए NaCN केमिकल का यूज़ करेंगे। तो M का मतलब यहाँ पर क्या है, M का मतलब सिल्वर भी हो सकता है और गोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, M दोनों में से एक है, ये NaCN ले लो या KCN ले लो, दोनों में से एक ले लो, साथ में वाटर साथ में ऑक्सीजन, सबसे पहला कंपाउंड ये बना। ठीक है, अब हुआ क्या, जो Cn नेगेटिव है इसने ये जो इम्प्योर मेटल ली थी अपन ने, इम्प्योर मेटल KCN की या NaCN की एक टेंडेंसी है कि यहाँ से जो ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, ये सिर्फ प्योर उठाएगा और इम्प्योरिटी को यहीं छोड़ देगा। जैसे NaOH ने प्योर एल्यूमिना उठाया था, इम्प्योरिटी को वहीं छोड़ दिया था, तो इम्प्योरिटी यहीं रह जाएगी और इसके अंदर से जो प्योर सिल्वर या गोल्ड होगा, जो प्योर सिल्वर और गोल्ड होगा उसको ये उठा लेगा, सिर्फ प्योर को उठाएगा, ये प्योर के साथ रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तभी तो स्पेसिफिक केमिकल लिया है, स्पेसिफिक केमिकल सिर्फ और सिर्फ प्योर M के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना लिया। अब इसके अंदर हमें पता है कि ये प्योर M है, लेकिन ये तो अलग Cn के साथ जुड़ गया। अब Cn को इस M से अलग करना है, तो उसके लिए जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, जिंक ने यहाँ से M को निकाल दिया। ये जो आपको मेटल मिला है, या तो ये सिल्वर मिलेगा या ये गोल्ड मिलेगा, ये प्योर होगा। अब देखो ये जो मिला है ये प्योर मिला है और लेके कैसे चले थे आप, इम्प्योर। तो लीचिंग में एक प्रोसेस आपने ये रिमाइंड रखनी है कि भाई जो आप केमिकल यूज़ कर रहे हो, भले ही NaOH, तो ये जो इसमें क्या था, सिंपल सा, जो आपने NaCN लिया था या NaOH लिया था, ये क्या है, इम्प्योर में से सिर्फ और सिर्फ प्योर के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपने माइंड में रखनी है ये बात। ओके, तो आपने सिर्फ ये दो प्रोसेस पढ़नी है, लीचिंग और मैग्नेटिक सेपरेशन, और ये किसके लिए अप्लाई होती हैं ये भी माइंड में रखना है।